महाभारत तो भाई सभी लोगों ने सुना है, लेकिन एक कैरेक्टर है महाभारत में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। नाम है सत्यवती। ये कैरेक्टर सिर्फ सत्यवती से नहीं जुड़ा है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि सत्यवती से जुड़ी हैं। महाभारत में बात करें तो भाई भीष्म पितामह का नाम तो जरूर आता ही है, सभी लोगों ने सुना है। और भीष्म पितामह से जो सबसे बड़ी चीज जुड़ी हुई है वो है कि ये आजीवन ब्रह्मचर्य रहे थे। मतलब इन्होंने शादी ना करने का व्रत ठाना था और इसको बहुत बखूबी निभाया भी था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि इन्होंने अपने अनुसार मृत्यु को प्राप्त किया था। मतलब जब चाहे थे उस समय ये मृत्यु को प्राप्त। तो ये कहानी में आज हम यही जानेंगे कि भीष्म पितामह ने ये जो भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूरे जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करूंगा, वो क्यों लिया था और उनको ऐसा वरदान कैसे मिला कि जब वो चाहते थे उसी समय उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। तो मैं इन सब चीज़ों को छुपा के नहीं रखूंगा और YouTube चैनल्स की तरह जो छुपा के रखते हैं कि नहीं आपको ये जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य सिंपल सा उन्होंने इसलिए बोला था कि अपने पिताजी को उन्होंने ये वचन दिया क्योंकि उनके पिताजी किसी एक लड़की से शादी करना चाहते थे और उस शादी को करने के लिए जो लड़की का पिता था उसने ये शर्त रखी थी कि लड़की का जो होने वाला वंशज है वही इस राज्य को आगे बढ़ाए, इसलिए उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। और दूसरा उनके पिताजी ने उनको ये वचन दिया था कि तुम अपने हिसाब से ये मृत्यु प्राप्त करो। तो ये पूरी कहानी समझने के लिए और इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो भाई महाभारत तो सभी लोगों ने सुना है। कौरव पांडव, 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, ऐसी कहानी हम लोग सुनते आ रहे हैं। कुछ नहीं, ये जो पांडव थे, पांडव के पिता पांडु थे और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे, ये सभी को पता है। तो ये जो पांडु की जो दादी थी वो थी सत्यवती। कहा जाता है कि जो ये सत्यवती थी ये पैदा हुई मछली के पेट से। तो मछली के पेट से पैदा हुई तो मछली जनरली पाई जाती है नदी उदी के किनारे। तो वहीं नदी के किनारे ये किसी मछली के पेट से निकली और वहाँ के कोई मछुआरे थे, इन्होंने इनको पाया और इनका पालन पोषण उन्होंने ही किया। तो ये चूंकि मछली से बहुत ही एक स्मेल सी आती है तो इनके बॉडी से भी एक स्मेल आती थी, देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन इनके बॉडी से स्मेल आने की वजह से इनकी जिंदगी की ये कह सकते हो कि सबसे बड़ी परेशानी थी या कह सकते हो कि सबसे बड़ी कमी थी जिनको वो हमेशा दूर करने में कोशिश में रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि ये नाव खेती थी अपने पिताजी के साथ। एक बार इनके नाव पे एक ऋषि आकर के बैठे, ऋषि पराशर नाम था, बहुत पराक्रमी ऋषि थे, बहुत नाम जाना हुआ नाम था इनका। जो ऋषि थे वो इनको देख करके काफी मोहित हो गए और कहा जाता है कि जो ऋषि लोग होते हैं वो बहुत ही मन होता है, बहुत ही विचलित होता है, वो कभी किसी पे आ जाता है, कभी किसी पे आ जाता है। वो अचानक से उनका सत्यवती पे आ गया तो वो फिर बोले कि सत्यवती से कि भाई मैं आपके साथ विहार करना चाहता हूँ या समागम करना चाहता हूँ। तो सत्यवती ने बोला कि श्रीमान मैं तो, आप इतने बड़े ऋषि हैं, आपका नाम इतना ज़्यादा है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपकी, लेकिन मैं कुंवारी हूँ और मेरे लिए ये सब चीज़ करना अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं ऋषि हूँ, मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ हैं, तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग समागम किए, फिर उसकी वजह से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसको हम लोग वेद व्यास कहते हैं। ये वही वेद व्यास थे जिन्होंने महाभारत को संकलित किया था। तो कहा जाता है कि उस समागम से वेद व्यास का जन्म हुआ और वेद व्यास जन्म होते ही बड़े हो गए। फिर उसी समय और ऋषि पराशर तो चले गए, लेकिन उन्होंने फिर अपनी माँ को बोला कि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो फिर आप बस मेरे को एक बार कहना, मैं माँ ज़रूर आ जाऊँगा। फिर उसके बाद ऋषि वेदव्यास चले गए। फिर वो चूँकि ऋषि पराशर ने उनको बोला था कि आप कुंवारी की कुंवारी रहोगी, तो बच्चा पैदा करने के बाद भी वो नॉर्मल ही हो गई। फिर बाद में एक बार क्या हुआ, ऐसे ही ये खे रही थी, उस राज्य के बहुत बड़े राजा थे, राजा शांतनु। एक बार शांतनु आए और इनके नाव पे बैठे, ये देखे सत्यवती को, तो सत्यवती को देख करके बहुत ही मोहित हो गई। सत्यवती बहुत सुंदर थी। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं मिस कर रहा हूँ, वो ऋषि पराशर ने उनको एक वरदान दिया कि जाओ, आपको लोग मत्स्यगंधा कहते हैं क्योंकि आपके शरीर से मछली की थोड़ी महक आती है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो दुर्गंध है वो सुगंध में बदल जाएगी और आप महकोगी बहुत दूर दूर तक। तो ये सुंदर के साथ साथ सुगंधित भी हो गई।
तो इसलिए इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ऋषि पराशर ने दूर भी कर दिया था। चलिए मैं कहानी पे वापस लौटता हूँ और आते हैं शांतनु पे कि शांतनु जब इनसे मिले, इन पे मोहित हो गए, तो भाई शांतनु ने इनसे कहा कि मैं राजा हूँ, मेरी रानी बन जाइए। तो फिर सत्यवती बोली कि नहीं, ऐसा अगर आप मेरे शादी या इन सब के लिए बात करना चाहते हो तो आप मेरे पिताजी से बात करिए। ये इनके पिताजी के पास गए राजा शांतनु कि भाई क्या है, ऐसा है। तो उनको पिताजी ने बोला कि देखिए राजन, आपका पहले से ही एक पुत्र है और ये पुत्र कोई और नहीं था, ये अपने भीष्म पितामह इनके पुत्र थे। उस समय ये युवराज थे, ये बहुत ही पराक्रमी थे। तो उस समय भीष्म पितामह 24-25 साल के थे। तो शांतनु फिर बोले फिर क्या, फिर वो बोले कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो मेरे को ये वचन दो कि आपके जो ये भीष्म पितामह राजकुमार हैं, आपके लड़के हैं, वो राजा नहीं बनेंगे, बल्कि आप जिस मेरी लड़की से शादी करोगे उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य करेगा। तो चूंकि शांतनु अपने बेटे को बहुत मानते थे, बोले यार शादी मैं करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने पुत्र को राजा बनने से रोक दूंगा, और वो काबिल हैं, इतने पराक्रमी भी हैं। तो राजा कुछ बोले नहीं, शांतनु चले आए, बट उनका उन पे दिल आ गया था और अपने पुत्र को, ऐसे पुत्र के लिए वैसा कर भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो शांत शांत रहने लगे। और इधर भीष्म पितामह भी अपने पिताजी को बहुत मानते थे। भीष्म पितामह का नाम देवव्रत, तो देवव्रत कह सकते हो। भीष्म पितामह बहुत मानते थे अपने पिताजी को। तो एक देखे कि यार मेरे पिताजी शांत शांत बड़े रहते हैं, क्या बात है। फिर वो मंत्री जी को बुलाए, अपने मंत्री जी को, क्योंकि मंत्री लोग हमेशा राजा के साथ रहते हैं तो उनको पता रहता है मंत्री को कि राजा कहाँ गए, क्या हुआ, राजा के साथ क्या हुआ। तो बोले यार कि मेरे पिताजी आजकल दुखी दुखी क्यों रहते हैं। तो उन्होंने फिर बोले कि नहीं कुछ नहीं। फिर वो बोले नहीं आपको पता है कि मेरे पिताजी दुखी हैं, कुछ तो रीज़न है, आपको मेरी बतानी पड़ेगी। बोले अरे पिताजी, आपके पिताजी ने मेरे को मना किया है कि वो किसी को ये बात मत बताना, और खासकर आपको तो बोला ही है कि नहीं बताना। अरे नहीं, बोले आपको बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, पिताजी के लिए बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत शांत रह रहे हैं। तब उन्होंने उनको सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर वो बोले अगर ऐसी बात है तो वो तुरंत सत्यवती के पिताजी से, जो एक मछुआरे थे, उनसे बात किए कि क्या आपकी मेरे पिताजी से बात हुई थी क्या। हाँ, वो बोले हाँ बात तो हुई थी। बोले आपने कुछ बोला था क्या कि आपके भी इनसे जो वंशज होगा वही राजा बनेगा। बोले हाँ हुआ था, बिना इस शर्त को स्वीकार किए हुए आप शादी नहीं करेंगे, ऐसा वैसा। बोले हाँ। तो बोले कि देखिए अगर आपकी ये समस्या मैं समाधान कर दूं कि इनसे जो पुत्र होगा वही ही राजा बनेगा, तो फिर तो आप शादी करा दोगे। बोले हाँ मैं शादी करा दूंगा। बोले ठीक है, चलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि आप इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा आपकी वही राजा बनेगा और कोई नहीं बनेगा। तो भाई वो पिता है, वो भी थोड़े से समझदार थे, तो वो बोले कि यार ठीक है, तुम तो देवव्रत बोल रहे हो, भीष्म पितामह बोल रहे हो कि इनसे जो बच्चा पैदा होगा वही राजा बनेगा। मान लो तुम बहुत अच्छे हो, बहुत पराक्रमी हो, बहुत ही अच्छे हो, जब तक तुम रहोगे तब तक तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन भाई आप इतने पराक्रमी हैं, आपकी आने वाली जनरेशन भी उतनी ही पराक्रमी होगी, तो भाई क्या गारंटी है कि जो ये बच्चा पैदा हुआ उसकी लीनेज जो आगे चलेगी वो राज्य कर पाएगी, आपके लोग उसको अपदस्थ नहीं करोगे या उसको सिंहासन से नहीं हटाओगे। तो भीष्म पितामह बोले हाँ यार ये बात तो सही है, मैं हूँ तो चलो ठीक है, मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी हटा करके इनको बना सकती है क्योंकि ये बहुत पराक्रमी थे। तो बोले तब इस बात पे उन्होंने वो प्रतिज्ञा किया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं शादी ही नहीं करूँगा तो मेरी वंशज ही नहीं आएगी। जब मेरी वंशज ही नहीं आएगी तो हटाने वाली बात या फिर कल को सिंहासन से हटा देने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं रहेगी। फिर जब ये सब बात उनके पिताजी ने ये वचन सुना तो फिर वो शादी के लिए राजी हो गए सत्यवती से, शांतनु की। और जब आ करके वो अपने पिता शांतनु से ये बात बताया कि पिताजी मैंने उनको ऐसा ऐसा बोल दिया है, आप शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके पिताजी बोले ये क्या तुमने कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। वो बोले कि नहीं पिताजी, और उनको भी पता था कि अगर भीष्म पितामह ने कोई प्रतिज्ञा ले ली और कोई चीज़ बोल दिया तो उन सब से वो कभी नहीं हटने वाले। फिर राजा शांतनु बोले कि यार ऐसा बेटा कभी नहीं हो सकता जैसा तुम हो। तो वो खुश होकर के उन्होंने उनको वरदान दे दिया कि भाई तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे इतना खुश हूं कि जाओ मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम जब चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तुमको कोई मार भी देगा तो मृत्यु तो तुमको तब तक नहीं आनी जब तक खुद से न चाह लो। तो ये कहानी थी जहां पे उन्होंने आजीवन अपना ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लिया था और क्यों लिया था, और उन्होंने जो ये अपने
इच्छा के अनुसार मृत्यु को प्राप्त किया, उसका यही रीजन था। फिर बाद में उनको बहुत ज़्यादा तीर लगे, फिर भी वो अपनी मृत्यु को नहीं गेन किए, वो सैया पे ही लोटे रहे। और जब वो चाहे कि हाँ अब मुझे मृत्यु आ जानी चाहिए, तब मृत्यु आई थी। तो ये था भीष्म पितामह और सत्यवती की कहानी।